पर्सनल इश्यू सर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है बाकायदा। ऑफिसर मिस्टर दिलीप रंगवे मुझे फोन पे कह रहे हैं, मेरे से जब बात कर रहे हैं कि आप अपना पर्सनल इश्यू सॉल्व कीजिए तो ये आपका स्टॉल बचेगा। मीरा भाईंदर शहर में आयुक्त दिलीप ढोले और भाजपा के बीच की खटास लता मंगेशकर हॉल उद्घाटन से ही चर्चा में बना हुआ है। निमंत्रण देकर आजी माजी सभी को कार्ड देकर बुला तो लिया था, लेकिन उद्घाटन के समय सभागृह में किसी को अंदर आने नहीं दिया गया था, जिस पर बीजेपी महापौर, उप महापौर व बीजेपी नगर सेवकों ने सड़क पर बैठकर जमकर विरोध जताया था। मनपा ने ही अपनी सफाई में ये बताया है कि सभागृह में बैठने को जगह नहीं थी और मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का उदाहरण देकर सबको चुप करा दिया गया। अभी यह मामला शांति नहीं हुआ था कि बीजेपी पार्टी में पूर्व विधायक के नजदीकी तरुण शर्मा के पटाखों के स्टॉल पर आयुक्त दिलीप ढोले ने कार्रवाई करा दिया है। बीते दिन महानगर पालिका अधिकारी और अग्निशमक दल के कर्मचारियों ने मिलकर मीरा भाईंदर में अवैध तरीके से लगे हुए इंद्रलोक और मीरा रोड के परिसर में पटाखों के कुछ स्टॉलों पर कार्रवाई कर सुर्खियां बटोरने का काम किया है। आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा की गई इस कार्रवाई की कुछ लोगों ने तारीफ की और इसी तरह शहर में फैले हुए अवैध पटाखे स्टॉल को हटाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिवाली बीत जाने के बाद ये कार्रवाई बस नाम मात्र के लिए हुई है। देखिए, आयुक्त की कार्रवाई पर मुझे संदेह होता है, क्योंकि ये एक कुछ गिने चुने स्टॉल पर ही ये जिस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई की है, तो मुझे उनके पे संदेह होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में आयुक्त जो नॉन IAS है उनके खिलाफ याचिका दायर किया था, तो उन्हीं के या उनसे संबंधित लोगों पर ही ये कार्रवाई होना मुझे संदेह पैदा कर रहा है। कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमिश्नर को ये बात देर से समझ में आई होगी कि ये तरुण शर्मा और ये जो अन्ना हैं जिन्होंने याचिका दायर की हुई है, ये उनकी दुकान है या उनसे संबंधित लोगों की दुकानें हैं। इस पर उन्होंने तब जाकर कार्रवाई की है। वहीं पटाखों के अवैध स्टॉल पर हुई कार्रवाई को लेकर आज कहानी में एक नया मोड़ सामने आया, जहां एडवोकेट तरुण शर्मा और उनके मित्र सेल्वराज ने आयुक्त दिलीप ढोले पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि आयुक्त ने निजी मसलों के कारण सिर्फ उनके स्टॉल पर कार्रवाई की है, जबकि उनके पास स्टॉल के लिए जरूरी सभी कागजात, मनपा और पुलिस परमिशन उपलब्ध है। जब मैंने पूछा कि क्या कैसा हुआ, तो बोला कि आपका स्टॉल इलीगल है, आपके एंक्रोचमेंट करके खड़े थे। पर जबकि ये परमिशन जो थी वो सारी नगर पालिका और पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन से और नगर पालिका और फायर ब्रिगेड से आई थी, तो वहाँ उन समय उनको कैसे नहीं समझ में आया कि एंक्रोचमेंट है, मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जिसके कारण मेरे पे कार्रवाई भी की गई, ऐसा बोल रहे। आपको बता दें कि एडवोकेट तरुण शर्मा ने आयुक्त दिलीप ढोले पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे दोस्त सेल्वराज ने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है कि IAS ऑफिसर ना होने के बावजूद भी दिलीप ढोले मीरा भाईंदर आयुक्त कैसे बन गए। सर, ये PIL हमने इसलिए फाइल किया है कि नॉन IAS who has been not permitted as per the law, he is not an IAS officer. We fall into the category of Mumbai metropolitan region where an IAS officer needs to be appointed as per the law, but he is a non-IAS. What we have challenged है, पिछले 1.5-2 साल से वो जो इस कुर्सी पे बैठे उसके लेके और उनके पूरे कार्यशैली को, कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उन शैली को हमने चैलेंज किया है, जिसके कारण हम पे ये कार्रवाई। तरुण शर्मा का कहना है कि इसी PIL के कारण आयुक्त दिलीप ढोले ने इंद्रलोक परिसर में सिर्फ मेरे पटाखों के स्टॉल पर कार्रवाई की है, जबकि शहर में और भी हजारों अवैध स्टॉल लगे हुए हैं। इन पर मनपा का हथौड़ा क्यों नहीं चला? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये 150 स्टॉल आज भी मौजूद है, क्योंकि सबको परमिशन 26 तारीख तक की थी, तो 26 तारीख आज खत्म होगा, कल से ये स्टॉल मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये पुलिस विभाग का भी बोलना रहेगा, नगर पालिका का भी बोलना रहेगा, अब तो स्टॉल है नहीं, आप क्या कार्रवाई करें। तरुण ने कहा कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, कुछ तो धमकी दे रहे हैं कि मामला सेटल कर लो। पर्सनल इश्यू सर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है बाकायदा। ऑफिसर मिस्टर दिलीप रंगवे मुझे फोन पे कह रहे हैं, मेरे से जब बात कर रहे हैं कि आप अपना पर्सनल इश्यू सॉल्व कीजिए तो ये आपका स्टॉल बचेगा। तरुण शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयुक्त दिलीप ढोले अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। मेरे दोस्त सेल्वराज पर FIR करा दिया है, जबकि उस स्टॉल का मालिक कोई और है। सेल्वराज का पटाखे की दुकान से कोई लेना देना नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं आयुक्त दिलीप ढोले। जिस प्रकार से जो मीरा भाईंदर नगर पालिका
की परवानगी लेके पटाखे स्टॉल लगाने का परवानगी दी गई थी, उसी प्रकार से मैंने मेरे 4 स्टॉल की परमिशन ली थी। उनमें से एक स्टॉल मेरे मित्र का था जो स्वामी सोमनाथ के नाम से मौजूद था इंद्रलोक नाके पे। उस पर 25 तारीख को तोड़क कार्रवाई करने फायर ब्रिगेड, पुलिस ऑफिसर्स और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। बाकायदा हमको ना तो किसी ने कोई दस्तावेज पूछे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पूछा, हम पे डायरेक्ट कार्रवाई करते हुए हमारे सारे पटाखे उन्होंने उठा के अपनी गाड़ियों में डाले। गाड़ियों में डालने के बाद उन्होंने फोर्सफुली मैं बोलूँगा ये वर्ड, फोर्सफुली वहाँ पे मेरे मंडप वाले जो मौजूद थे उसको बोला या तो खोलो नहीं तो तोड़ेंगे। तो वो भी घबरा के उन्होंने तोड़क कार्रवाई, उन्होंने फटाफट अपने सारे सामान को तोड़ते उन्होंने बाहर साइड कर दिया। और मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था मेरे स्टेटमेंट के लिए, मुझे जब बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए, मैं वहाँ पे पहुंचा, उतनी देर में तो सारा मंडप खोल के इन्होंने चले गए थे। सर मेरे तो ये बाकायदा चिल्ला के कहूँगा कि ये एक पर्सनल इशू था, क्योंकि वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे जो 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे, क्योंकि मैं दूसरे स्टॉल पे मौजूद था। तो ये 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे। जो एक याचिका करता है अपनी जो PI फाइल की हमने हाईकोर्ट में दिलीप ढोले जी के खिलाफ, उस याचिकाकर्ता में ये एप्लीकेंट है, जिसके कारण ये पूरी कार्रवाई मेरे पे मेरे भाई पे जो भी की जा रही है वो सिर्फ इसी के कारण की जा रही है क्योंकि मैं उनका लॉयर हूँ और ये याचिका है। सर डेफिनेटली जब मेरी हाईकोर्ट में PI की हियरिंग आएगी तो ये जो दस्तावेज है और ये एक्ट, ये किस तरह से एक एप्लीकेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पिटीशन को वापस ले, और एक लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लॉयर को स्पेसिफिक उसके लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं कोर्ट को ये बताऊंगा। मैं वही कह रहा हूँ, ये मुझे थ्रेट है, इसी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है नवगढ़ पुलिस स्टेशन पे। अभी नगर पुलिस स्टेशन और कमिश्नर इस पे क्या कार्रवाई करते हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि मीरा भाईंदर में इलीगल बैनर पे भी कार्रवाई होती है पुलिस द्वारा, उस पे भी एक्शन लिया जाता है। मीरा भाईंदर पुलिस इतनी स्ट्रांग है और दाते साहब पे मुझे विश्वास है और मेरे क्लाइंट को भी विश्वास है कि वो इस पे भी कार्रवाई करेंगे, कि इसकी तह तक जाएंगे और ये ऑफिसर और कमिश्नर जिसने ये कार्य किया है उनकी भी इंक्वायरी लगाएंगे। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं उस सेना से हूँ जिसको बोलते हैं हम लड़ते तक, अगर ऐसा होता तो आज हम आपके सामने मौजूद नहीं होते, हम भी सेटल कर लिए होते, तो हमको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा स्टॉल चल रहा होता, मैं खुशी खुशी बैठा होता, मैं भी मेरा पटाखे बेच के पैसे कमा रहा होता, पर मुझे वो करना नहीं ना। जो इलीगल कार्य हुआ है उस पर लीगली एक्शन होना चाहिए। जैसे इनका बोलना है मेरे पे एक्शन लिया, तो अब मैं भी उनके ऊपर एक्शन लेने निकला हूँ। हमारी PI का अंजाम ये होगा कि हम लड़ते दम तक लड़ेंगे जब तक इस PI में ऑर्डर नहीं आए। मैं बोलूंगा अगर किसी भी स्टॉल के नियम को, कायदे को ताक पे रखकर इनकी परवानगी दी गई है तो अगले बरस जो पटाखे लगाए जाएंगे उस पर ध्यान रखा जाएगा। कोई नहीं रखे तो मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। मेरे साथ आज ये हुआ है कि मेरी परमिशन होने के बाद भी तोड़ा गया है, तो मैं भी ये देखूंगा कि अगले साल कोई भी इलीगल स्टॉल, चाहे रोड हो चाहे फुटपाथ हो, उस पर ना लगे और सारे नियम कायदे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसका पालन किया जाए। सर BMC पहले तो जैसे अगर आपका ओपन प्लॉट है तो उसकी NOC लगती है हमको, NOC लगने के बाद उसका 7/12 लगता है, 7/12 लगने के बाद उसके बाद हमको एप्लीकेशन देनी पड़ती है नगर पालिका की एप्लीकेशन के बाद आपको मंडप की परमिशन लेनी पड़ती है, RTO की परमिशन लेनी पड़ती है, फायर ब्रिगेड की परमिशन लेनी पड़ती है कि वहाँ पे आजू बाजू कोई फायर लगने की संभावना है कि नहीं। उसके बाद आप मंडप भी आपको स्टील पतड़े का लगाना पड़ता है, कोई कपड़े का मंडप, वहाँ पे कपड़े का यूज नहीं होना चाहिए, इतना तक ध्यान रखना चाहिए। और हर एक स्टॉल के बाद 3 फुट का डिफरेंस होना बहुत कंपल्सरी है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो मैं जो जिनका स्टॉल था वो दोनों मेरे मित्र थे, तो मैं ऐसे ही जब दिवाली है तो बाहर निकला हुआ था तो देखा तो मेरे मित्र के दुकान में, तो मैं जाके थोड़ा देर खड़ा हो गया था और उस स्टॉल से मेरा कुछ लेना देना नहीं था। नहीं, कुछ संबंध नहीं है। मुझे भी अभी पता चला है कि मेरे बारे में मेरे नाम पे भी FIR हुआ है करके। अभी जो भी है मेरे एडवोकेट हैं तरुण शर्मा जी, उनके जो भी कहेंगे वैसे करेंगे। आपको बता दें कि हमारी टीम ने पूरे मीरा भाईंदर का दौरा कर मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। पूरे मीरा भाईंदर में अवैध तरीके से लगे हजारों पटाखों की दुकानें मनपा को आईना दिखाने का काम कर रही थी। कुछ स्टॉल तो सड़कों पर लगे हुए हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आयुक्त दिलीप ढोले? सवाल तो यह भी बनता है कि अगर आयुक्त दिलीप ढोले को अवैध स्टॉल पर कार्रवाई करनी थी तो स्टॉल लगने ही क्यों दिए, और अगर लगे तो प्रभाग अधिकारी और अग्निशमक विभाग, पुलिस विभाग ने इनको परमिशन किस बेस पर दिया था? मनमाने तरीके से परमिशन बांटकर कहीं न कहीं शासन और प्रशासन ने मिलकर शहर की जनता की जान को जोखिम में डालने का काम किया है। क्या अब ये खानापूर्ति कार्रवाई आयुक्त के गले की हड्डी बन जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सच में तोड़ा कार्रवाई मामले की डोर वाकई PIL दाखिल करने के कारण तरुण शर्मा का स्टॉल तोड़ दिया गया,
या दिलीप ढोले ने अपनी भड़ास निकालने के लिए अग्निशमक दल के अधिकारियों को मोहरा बनाकर पटाखे स्टॉल पर कार्रवाई की।